और कश्मीर से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, सीबीआई ने 35 साल पुराने डॉक्टर रुबैया सईद अपहरण केस में फरार चल रहे शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक शांगलू को 1-2 दिन में जम्मू के TADA कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सीबीआई की जांच में सामने आया था कि 1989 में रुबैया सईद के अपहरण की साजिश यासिन मलिक और उनके साथियों के साथ मिलकर रची गई थी। शफात पर कई TADA और RPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। आपको जानकारी दे दें कि शांगलू को श्रीनगर से पकड़ा गया है। तो कश्मीर से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई ने 35 साल पुराने मामले में डॉक्टर रुबैया सईद अपहरण केस में फरार चल रहे शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक शांगलू को 1-2 दिन में जम्मू के TADA कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सीबीआई की जांच में सामने आया था कि रुबैया सईद के अपहरण की साजिश यासिन मलिक और उनके साथियों के साथ मिलकर रची गई थी। शफात पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। तो शांगलू को श्रीनगर से पकड़ा गया है। 10 लाख का इनाम शांगलू के ऊपर था। 35 साल पुराने मामले में शांगलू की गिरफ्तारी श्रीनगर से हुई है। डॉक्टर रुबैया सईद अपहरण केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो रुबैया सईद मामले में शांगलू की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 35 साल पुराना ये मामला है जहां पर कश्मीर से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शफात अहमद को गिरफ्तार किया गया है रुबैया सईद अपहरण केस में। श्रीनगर से इसे पकड़ा गया है। इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इसके ऊपर आरोप है कि इसने यासिन मलिक के साथ मिलकर और उनके साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। और इतने पुराने मामले में इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण के मामले में साथ ही साथ कई अन्य धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है और अब इसे 35 साल बाद गिरफ्तार किया गया। और AIP के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने बताया है कि बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद सत्र के पहले दिन राहुल गांधी समेत सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं को हाथों हाथ एक चिट्ठी सौंपकर जम्मू कश्मीर के लिए शांति का रोड मैप पेश किया है। इनाम उन नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद हॉल में हर नेता तक खुद जाकर यह पत्र पहुंचाया और पत्र में उन्होंने लिखा कि 1947 से भारत पाकिस्तान तनाव की कीमत जम्मू कश्मीर ने चुकाई है। 80,000 से ज्यादा जाने गई है और हिंसा सामान्य बन गई। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अक्सर गलत तरह से भारतीय या पाकिस्तानी प्रॉक्सी बताकर असली स्टेक होल्डर से दूर कर दिया गया। इंजीनियर रशीद ने सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। साथ ही कश्मीरी पंडितों और 90 के दशक में विस्थापित परिवारों की वापसी पर भी जोर दिया है। इंजीनियर रशीद साहब ने आज पहले दिन पार्लियामेंट में वहां जाके एक पीस प्रपोजल दिया है, एक लेटर दी है जो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को दे दी है। पर्सनली उनको हाथ में दे दी। और उनके अलावा जितने भी नेशनल लीडर्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अक्रॉस कंट्री, उनको वो लेटर्स दी है। तो उन्होंने उस लेटर में इंजीनियर रशीद साहब ने जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और उनको अदालत उज़्मा की तरफ से, अदालत आलिया की तरफ से पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने की इजाज़त भी मिली है। तो उन्होंने उस लेटर में ये कहा है कि जो जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है मुल्क में, वो अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने उस लेटर में ये भी कहा है कि
हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को, जम्मू कश्मीर के मसले को एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के नज़र से देखा जाए, एक इंसानियत की नज़र से देखा जाए, ना कि एज वोट बैंक। और एक अहम बात जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी है जो 1947 से लेकर आज तक चलती आई है, उसके सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़े वो जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान उठाना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तक 80,000 के करीब जो जवान हैं जान बहक हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उस लेटर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से कि वो जम्मू कश्मीर को वोट बैंक ना बनाए, वोट बैंक की नज़र से ना देखे, और ये भी तलकीन की है कि वो अपना रोल निभाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, जो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी यहाँ से 1987 के बाद जो यहाँ से ये निकले हैं, उनको वापसी के लिए वो अपना रोल अदा करे, और साथ ही में रियासत को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए उन्होंने सभी पार्टी से तलकीन की है कि वो अपना रोल अदा करे स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के शोपिया, पुलवामा, काजीगुंड और पांपोर के शंभुरा से लेकर लखनऊ तक एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की है। और लखनऊ में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर पर करीब 5 घंटे तक तलाशी चली और परिवार से पूछताछ की गई है। कौन है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के चेहरे, कहां-कहां छापेमारी हुई है और अभी तक क्या-क्या मिला है एनआईए को, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक बड़ी समन्वित कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में 8 लोकेशंस पर एक साथ रेड की गई। शोपियां, पुलवामा के कोयल और चंदगाम, काजीगुंड, मलाकपोरा और पंपोर के शंभूरा में लगातार तलाशी अभियान चला। एनआईए का फोकस ये पता लगाना है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे कौन कौन से सफेद पोश चेहरे सक्रिय थे और किस तरीके से ये व्हाइट कॉलर नेटवर्क काम कर रहा था। डॉक्टर आमिर रशीद, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और डॉक्टर जासिफ से जुड़े स्थानों पर भी एनआईए ने तलाशी ली है। एनआईए को शक है कि ये सभी लोग आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं और लॉजिस्टिक सहायता देने में भूमिका निभा सकते हैं। इसी कार्रवाई के तहत लखनऊ में भी एनआईए की टीम सुबह से सक्रिय रही। कंधारी बाजार स्थित डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के पैतृक घर पर करीब 5 घंटे तक तलाशी चली। घर के अंदर मौजूद शाहीन और परवेज के पिता और बड़े भाई से लगातार पूछताछ की गई, जबकि बाहर लोकल पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। पूरी कार्रवाई के दौरान एनआईए टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट मामले की आरोपी डॉक्टर शाहीन के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर एनआईए की रेड चल रही है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको तो देखिए, लोकल पुलिस इस वक्त बाहर मौजूद है, एनआईए की टीम अंदर डॉक्टर शाहीन के घर में मौजूद है। डॉक्टर शाहीन जो हैं वो और उनका भाई डॉक्टर परवेज, दोनों भाई बहन जो हैं इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल या यूं कहें व्हाइट कॉलर टेररिज्म के में दोनों भाई बहन डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज आरोपी हैं। और जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आई थी कि डॉक्टर शाहीन ने खाड़ी देशों का भी दौरा किया था और उसके बाद लगातार एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इस वक्त लोकल पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है। लोकल पुलिस के साथ साथ जो एनआईए की टीम है वो घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बताया यही जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के जो पिता हैं और जो भाई हैं छोटे शोएब, वो दोनों इस वक्त अंदर हैं। दोनों से पूछताछ भी जाहिर तौर पे हो रही होगी और उसके बाद घर का सर्च ऑपरेशन, यानी घर में तलाशी भी ली जा रही होगी एनआईए के द्वारा। सिर्फ यहीं इसी लोकेशन पे नहीं, बताया जा रहा है कि एनआईए के द्वारा और भी कई लोकेशन पर लखनऊ में छापेमारी चल रही है, क्योंकि मंडियाओं में जो डॉक्टर परवेज हैं उसका भी मकान है। पूछताछ के दौरान एनआईए ने शाहीन के पिता सैयद अंसारी और बड़े भाई शोएब से ये जानने की कोशिश की कि शाहीन किन लोगों के संपर्क में था और उसका इस केस से संभावित संबंध क्या हो सकता है। परिवार ने एनआईए को पूरा सहयोग दिया और पिता सैयद अंसारी ने बताया कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है कि सच सामने आएगा।
एनआईए हालांकि हर संभावना को गंभीरता से परख रही है और किसी भी सुराग को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर मौलवी इरफान और डॉक्टर आमिर रशीद पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ में कई नए लिंक सामने आए हैं, जिनसे कश्मीर और यूपी के बीच चल रहे एक वर्चुअल टेरर सपोर्ट नेटवर्क का संकेत मिला है। कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक कई संदिग्ध नाम एजेंसी के रडार पर हैं और इस छापेमारी ने इस नेटवर्क के कई हिस्से को सामने लाया है। हालांकि एनआईए ने अभी तक बरामद सबूतों के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन एजेंसी साफ है, मास्टरमाइंड से लेकर पूरे ग्राउंड सपोर्ट तक किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जांच जारी है और उम्मीद है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पूरी तस्वीर जल्द सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान शोपियां, पुलवामा और काजीगुंड में कई जगह पर छापेमारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए इरफान के घर पर पहली बार रेड पड़ी है। आपको जानकारी दे दें कि पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर टीमों ने कई जगहों से सबूत जुटाने का अभियान भी तेज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच की कड़ी अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। एनआईए ने शोपिया के नादिगाम इलाके में मौलवी इरफान के घर छापेमारी की। इरफान पहले से ही गिरफ्तार है और एनआईए की कस्टडी में है। इरफान के घर से डिजिटल डिवाइस और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं पुलवामा में भी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। कोयल, चंदगाम, मंगलपोरा और सांबोरा में एनआईए ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरी कार्रवाई हाई सुरक्षा में की गई और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। एनआईए उन लोगों की तलाश में है जिनसे दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल का कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। एनआईए की जानिब से आज कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो रेड्स डाले गए हैं, ये रेड्स अगर देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात एनआईए कर रही, तो इस वक्त अगर देखा जाए जो पुलवामा के 3 मुकामात पर इस वक्त रेड चल रही है। पहले कोयल, चंदगाम और मलंगपोरा। इस वक्त हम चंदगाम के इलाके में हैं, तो यहाँ पर भी जो इस वक्त रेड का जो है फैज़ान सोफ़ी के घर में रेड मुसलसल जारी है। सुबह से ये रेड कंटिन्यू किया है एनआईए ने। एनआईए इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट है, दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से जो तहकीकात इसमें चल रही है, वह पहले ही जो फैज़ान सोफ़ी है एनआईए की कस्टडी में है इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के हवाले से। इसी से के साथ साथ अगर देखा जाए कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल जो इसमें जिसके कब्जे से आरडीएक्स जब्त किया गया था, तो उसके घर में भी रेड डाली गई है। साथ साथ में मलंगपोरा में इस वक्त अगर देखा जाए पुलवामा के 3 मुकामात पर जो एनआईए की रेड है वो सुबह से यहाँ पर बदस्तूर जारी है। वहीं दूसरी ओर काजीगुंड में भी एनआईए की टीमें एक्टिव है। यहाँ से डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजफ्फर और आरोपी जासिफ के नेटवर्क की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि ये लोग दिल्ली ब्लास्ट साजिश में तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि मानी गई है और अब उसके घर पर पहली बार रेड जांच की दिशा को और साफ कर रही है। एनआईए उसके विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों का भी पर्दाफाश किया जा सके। जिस तरह इरफान को 18 तारीख को अपने ही घर में गिरफ्तार किया गया था, तो आरोप यही है कि दिल्ली बम धमाकों में ये मुलविस था और इन्होंने पहले नौगाम में ये नमाज पढ़ाते थे और उसी दौरान रात के वक्त में इन्होंने कुछ लड़कों से वहाँ पे पोस्टर चस्पा करवा दी। मैं बाज़ाब्ता तौर पे वो जैश मोहम्मद जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, उनके पोस्टर बताए गए थे। तो उसके बाद ये कार्रवाई चलती रही। चूँकि दिल्ली बम धमाके में कई ऐसे डॉक्टर्स भी गिरफ्तार हुए जो पढ़े लिखे और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, चूँकि उनको वाइट कॉलर टेररिस्ट भी कहा गया है। 18 मई को गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद पहली बार एनआईए की टीम उनके घर पे आई और ये लंबा सर्च ऑपरेशन जारी है। तो वहाँ क्या सामने निकल कर आता है, फिलहाल बताना कब्ल वक्त है। छापेमारी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। घर घर दस्तक दी जा रही है और हर सुराग की तलाश जारी है जो दिल्ली ब्लास्ट की साजिश का हिस्सा हो सकता है। साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बिलाल खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।